हेलो साथियों, मैं सुरंजन कुमार एक बार फिर से आपके अपने चैनल और स्टडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द को। तो सबसे पहले मैं रूढ़ शब्द बता देता हूं दोस्तों। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका कोई खंड सार्थक नहीं होता, जो परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ में चले आ रहे हैं। जैसे नाक, नाक का आप खंडन करेंगे तो ना प्लस क मिलकर कुछ शब्द बनता है, नहीं बनता है। इसी प्रकार जल प्लस ल, जल और ल मिलकर कोई शब्द बनता है, नहीं बनता है। तो दोस्तों, रूढ़ शब्द को और दो नाम से जाना जाता है, आप याद रखिएगा। मूल शब्द या फिर अयौगिक शब्द भी कहते हैं। रूढ़ शब्द को अन्य दो नाम से और जाना जाता है, मूल शब्द और अयौगिक शब्द भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ रूढ़ शब्द का। और यौगिक किसी में पढ़ लेते हैं। पहले यौगिक को भी जान लेते हैं। यौगिक शब्द दोस्तों वो शब्द होते हैं जिसका सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, अगर हम लोग पाठशाला लिख रहे हैं, पाठशाला, तो इसका सार्थक खंड हो सकता है ना। कैसे? पाठ प्लस शाला लिखेंगे तो हो जाएगा पाठ प्लस शाला, पाठशाला। तो जिसका खंडन हो दोस्तों, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। पाठशाला, विज्ञान, बी प्लस ज्ञान, विज्ञान, राजा का पुत्र, राजपुत्र, जिसका सार्थक खंड हो उसको यौगिक शब्द कहते हैं दोस्तों। योग रूढ़ शब्द इसी तरह से है, वे शब्द यौगिक होते हुए भी परंतु जिनका अर्थ रूढ़ विशेष अर्थ नहीं प्रकट करता, उसे योग रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे दोस्तों, अगर जो मान लीजिए प्रपटीकरण करें इसका, जैसे लंबोदर, जलद, चारपाई, चौपाई, तब ये शब्द समझ लीजिए लंबोदर किसके लिए प्रयोग करते हैं हम लोग? गणेश भगवान के लिए करते हैं। ये मत समझिएगा लंबोदर है तो लंबा उदर वाला, जितना जिसका लंबा पेट हो, लंबे उदर का पेट हो, उसको सबको वही कहेंगे, नहीं। ये ओनली गणेश भगवान के लिए उपयुक्त होता है दोस्तों। वैसे ही जैसे कमल, अब कमल मान लीजिए, कमल को किस में हम प्रयोग करते हैं? जैसे कमल का कोई सार्थक खंड नहीं होता, कमल, तो रूढ़ शब्द में आ जाता है। और इसको इसमें भी ले सकते हैं, किसी और की विशेषता बताता है ना कमल। जैसे कमल यानी कमल का फूल, जल में जन्मा हुआ यानी कमल का फूल, जलज। ये जल में जन्मे हुए या किसी वस्तु को हम जलज नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसलिए कि जल में अन्य और कमल के सिवा बहुत ऐसे जीव हैं, जंतु हैं, पौधे हैं, सब निकलते हैं, तो उसे नहीं कह सकते। लेकिन दोस्तों, जल, हम कमल को ले लेते हैं विशेष अर्थ में, कमल में प्रयुक्त होता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। अब आप लोग समझ गए होंगे, और भी आप लोगों को मैं समझाऊंगा और अच्छे तरह से समझाऊंगा, क्योंकि अभी मैं कहीं और बोर्ड पे पढ़ेंगे, तब आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल जल्द से जल्द ग्रो करे। एक एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा कि आप लोगों की हिंदी यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। रचना के आधार पर कितने प्रकार के शब्द कितने प्रकार के हैं? 2, 3, 4, 5। अभी मैं बताया हूँ रचना के आधार पर। वही रचना के आधार पर कितने हो गए? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ कितने हो गए? 3 हो गए दोस्तों। तो आप जो मैं बताया हूँ उसको अगर कॉपी में नोट कर लेंगे तो दोस्तों कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत, और किसी भी किताब से आप पढ़िए, 100 में 100% आप सही करेंगे, चाहे कोई सेट लगाइए। अब देखिए रचना के आधार पर कितने हो गए? यो रूढ़ शब्द होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है, 3 शब्द होते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए ये भी जो मैं बताया आप लोगों का, उसी हिसाब से क्वेश्चन। जिन शब्दों का कोई सार्थक खंड नहीं होता वो कहलाते हैं। अब बताइए, जिन शब्दों का कोई सार्थक खंड नहीं होता, मैंने क्या आप लोगों को बताया था? जिसका कोई सार्थक खंड नहीं होता उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे अव्यय, अव्यय ऐसा शब्द है कि जिसका इसका खंडन करना मुश्किल है, तो इसलिए अगर जो आप इसको पहचानने की कोशिश करेंगे तो अव्यय के हिसाब से पहचान सकते हैं। रूढ़ शब्द जिसका खंडन ना हो सके, जैसे जल, नाक, आँख। अब इसका खंडन कैसे करेंगे आप? नहीं हो सकता ना, क्योंकि नाक, अगर जो नाक लिख रहे हैं तो एक शब्द बन रहा है कोई नाक, लेकिन ना और यहाँ क लिख देंगे तो कोई शब्द बनेगा? नहीं बनेगा। तो इस ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मैं दोस्तों बेसिक बता के क्वेश्चन 10 क्यों लगाता हूँ? क्योंकि आप लोग इस क्वेश्चन से प्रैक्टिस सेट के हिसाब से प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए एक ही वीडियो में। वैधशाला शब्द है। अब बताइए, योग रूढ़ है, यौगिक है, अयौगिक है, रूढ़ है।
अब आप लोगों को मैं क्या बताया था, जिसका खंडन करना यानी जिसमें कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। अब कारक पे ही मैं इसकी विशेषता बता दे रहा हूँ। जैसे पाठशाला, पाठ और शाला, वैधशाला, वैधशाला, वैध और शाला, इसका खंडन हो रहा है ना। देखिए अगर जो हम लिखेंगे वैधशाला, वैध प्लस शाला लिख सकते हैं, जैसे गौशाला ऐसे करके लिख सकते हैं ना दोस्तों। इसी हिसाब से वो होता है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन सी बी हो जाएगा, यौगिक। जो जिन शब्दों का सार्थक खंड हो उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे सार्थक खंड से निर्मित हो यानी दो या दो शब्दों से जो मिलकर बना है, या दो से अधिक शब्द जिसके सार्थक खंड हो, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मैं सोचता हूँ इसी वीडियो में ही आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर कर दूँ। उसके बाद जब प्रैक्टिस सेट इसका करेंगे यूपी पुलिस या किसी एग्जाम के लिए, आप ऑल एग्जाम के लिए दे सकते हैं हिंदी। जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं रूढ़ कहते हैं, यौगिक कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं, ये सभी कहते हैं। बताइएगा दोस्तों, जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी जो शब्द किसी और की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेष शब्द वही होता है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। जैसे विशेष अर्थ यानी समझ लीजिए, अगर जो मैं लंबोदर की बात करें तो किसकी बात करेंगे? गणेश भगवान की। यानी विशेष अर्थ किस में प्रयुक्त हो रहा है? योग रूढ़ शब्द में। अपनी विशेषता छोड़ के किसी और की विशेषता बताता है, कौन सा? उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। मान लीजिए हाथी को हम क्या कहते हैं? हाथी कहते हैं, लेकिन हाथी का अन्य किसी नाम से जानते हैं? गजराज। अब गजराज हो गया। तो इसी हिसाब से मान लीजिए कि किसी भी वस्तु को हम ले या उसका नाम उससे किसी और की विशेषता बताएं। मान लीजिए कोई हम सामान लिए, उसकी विशेषता कुछ और है, तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से सही यौगिक शब्द चुनिए। मेज, सहपाठी, चारपाई। अब बताना है दोस्तों यौगिक जिनका सार्थक खंड हो। मेज का कोई सार्थक खंड नहीं हो सकता, तो ये होगा नहीं। चारपाई यानी किसकी विशेषता बता रहा है? चारपाई यानी खाट की विशेषता बता रहा है। खाट को भी हम चारपाई बोल देते हैं, तो ये भी नहीं होगा। घर का कोई सार्थक खंड नहीं होगा, तो ये रूढ़ शब्द होगा। ये भी रूढ़ होगा दोस्तों, और ये भी रूढ़ होगा। और ये हो जाएगा आपका कौन सा शब्द? योग रूढ़। तो यौगिक बताना है, तो राइट आंसर सहपाठी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। अब आपको बताना है इसमें रूढ़ शब्द किस तरह से आप पहचानेंगे। राजनैतिक, राज प्लस नैतिक, कौन सा शब्द हो गया? यौगिक हो गया। चक्रपाणी यानी किसकी विशेषता बता रहे? भगवान विष्णु की, यानी चक्र उनके हाथ में है, तो भगवान। त्रिकोण यानी त्रिकोण किसकी विशेषता बता रहा है? त्रि प्लस कोण, त्रिकोण, त्रिकोण की विशेषता बता रहा है। गरल का कोई सार्थक खंड होगा दोस्तों? जिसका सार्थक खंड ना हो एकदम आंख मूंद के मार दीजिएगा, रूढ़ शब्द होता है। तो गरल में देखिए ग भी अलग कर सकते हैं, र भी अलग कर सकते हैं, और ल भी। अब इन तीनों को अगर एक नहीं करेंगे तो कोई शब्द नहीं बनेगा, तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, दो या दो से अधिक सार्थक खंडों के योग से निर्मित होने वाले शब्द डैश शब्द कहलाते हैं। दोस्तों मैं इतना आप लोगों को बता दिया हूँ, अब आप तुरंत बता सकते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होने वाले डैश शब्द कहलाते हैं। बताना है आपको। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, यौगिक होते हैं जो दो या दो से अधिक सार्थक खंडों को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मैं क्वेश्चन ये स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि रूढ़ शब्द को और दो नाम से जाना जाता है। एक रूढ़ खुद है, उसका एक और अयौगिक शब्द कहते हैं, और एक शब्द उसका क्या है? मूल शब्द। कितने हो गए? तीन नाम इसके हो गए। ये कोई पढ़ाता नहीं दोस्तों, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। रूढ़, मूल और अयौगिक शब्द भी कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट,
ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है दोस्तों। पीताम्बर, लाल फीताशाही और चारपाई शब्द निम्न में से किसका उदाहरण है? दोस्तों अगर जो आप लोगों को लाल फीताशाही का मतलब नहीं समझ में आएगा तो पीताम्बर समझ लेंगे, चारपाई समझ लेंगे। चारपाई शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ था? चारपाई यानी खाट को भी हम चारपाई बोलते हैं। पीताम्बर, पीता प्लस अम्बर। पीताम्बर किसके लिए यूज करते हैं? विष्णु भगवान के लिए, तो नहीं, ब्रह्म जी के लिए। हाँ, इन्हीं दोनों में से किसी एक को यूज करते हैं, इन्हीं लोगों के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। चारपाई यानी किसी और की विशेषता बता रहा है। खाट की विशेषता क्या है? चारपाई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का सार्थक खंड नहीं हो सकता? प्रधानमंत्री का, घोड़ा का, राज्य सैनिक का, प्रस्तुति गृह का। अब ये समझ लीजिए आप लोगों को मूल शब्द ही है या अयौगिक शब्द या रूढ़ शब्द, कुछ भी कह लीजिए, ये वही है जिसका सार्थक खंड नहीं हो सकता है, आपको बताना है दोस्तों। मैं क्वेश्चन के साथ आंसर इसलिए डाल देता हूँ कि जब आप लोगों के लिए पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आप काफ़ी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करेंगे और पढ़ लेंगे। और दोस्तों मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप किसी बुक में टेस्ट लगाइए या किसी प्रैक्टिस सेट में टेस्ट लगाइए, आप 100% करके आएंगे। मैं इसीलिए सबसे पहले प्रैक्टिस कराया, जीके, जीएस, हिंदी, ये सब का प्रैक्टिस करा दिया आप लोगों का। अब पढ़ने की बारी है, क्योंकि एग्ज़ाम यूपी पुलिस आने वाला है। 27,600 प्लस, 26,700 प्लस में है और जीडी का पेपर होने ही वाला है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घोड़ा। घोड़ा का कोई सार्थक खंड नहीं होगा। अगर जो मान लीजिए मैं घो यहाँ लिख दूँ और रा यहाँ पे लिख दूँ तो इसका कोई खंड होगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ दूँ तो एक शब्द बन जाता है घोड़ा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और सेहत बना के रखिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए सेहत बहुत ज़रूरी होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे कल।